सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी ज़िला अंतर्गत एमआरसी मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन भगवानपुर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। यह मीटिंग एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम की चल रही है। इस सिलसिले में यहाँ आरसी भी मौजूद हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे ताकि आप तक ये जानकारी पहुंच सके कि यह प्रोग्राम किस तरह का प्रोग्राम है और सरकार क्यों चला रही है। सबसे पहले सर, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपके जो भी व्यूवर्स हैं, आपसे पहले अपने बारे में आप बताएं, जानकारी दें हमारे व्यूवर्स को। मैं ये बिहार सरकार के तालीम नाबालिगान प्रोग्राम जो बिहार के गवर्नमेंट मदारिस में चल रहे हैं, उसमें मधुबनी ज़िले के में जो रीजनल रिसोर्स सेंटर है जी जी, उसके तहत मैं यहाँ पे रीजनल रिसोर्स कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप वाज़ेह तौर पर आप ये बताएं कि ये प्रोग्राम सरकारी है या गैर सरकारी। ये बिहार सरकार के माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है। जी जी, जिसमें UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एक टेक्निकल सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है। इसमें ट्रेनिंग का काम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी देखती है। जामिया मिलिया का रोल इसमें कंटेंट डेवलपर के तौर पे है और मदरसा बोर्ड, जाहिर सी बात है, इसके अहाते में हम लोग काम कर रहे हैं, तो मदरसा बोर्ड का सबसे बड़ा ताउन है। कितने साल से ये प्रोग्राम चल रहा है? ये अब तक जो है 3 फेजेज में स्टार्ट हुए हैं। यहाँ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ऑलमोस्ट 21 महीने से काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम से कितने मदारिस जुड़े हुए हैं यहाँ मधुबनी ज़िला में? मधुबनी में जितने भी मदारिस गवर्नमेंट एडेड हैं, 217 मदारिस पूरे मधुबनी में जुड़े हुए हैं। लेकिन जहाँ तक इस MRC की बात है तो यहाँ 35 मदारिस जुड़े हुए हैं इस MRC से, जो इसको रिपोर्ट करते हैं। MRC मतलब जिस तरह से स्कूल के लिए BRC, ऐसे ही आपके लिए मदरसे के लिए MRC होता है। हाँ, क्या उनका फुल फॉर्म है MRC का? मदरसा रिसोर्स सेंटर के रूप में। कहाँ कहाँ है ये MRC मधुबनी ज़िला में? मधुबनी ज़िला में एक तो मदरसा इस्लामिया में खुद है, भहुआरा में, एक इस्लाहुल मुस्लिमीन भगवानपुर में, एक अशरफुल उलूम पिस्फी में, जी, इसके अलावा मदरसा रहमानिया एक हत्ता में, फिर से मदरसा इस्लामिया नूरिया पछी मधेपुर में है, फिर एक जो है जयनगर में है मदरसा गौसिया सिराजुल मुस्लिमीन। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, सरकार का जो ये प्रोग्राम है जिसको आप चला रहे हैं, मेहनत किया जा रहा है, इसका कितना फ़ायदा हुआ है आपके ज़िले में? मदरसे के बच्चियों को जो तलबा तालिबात है, ये आपको जानकारी मिली होगी, आप मीटिंग करते रहते हैं, क्या लग रहा है? ऐसे जो इस प्रोग्राम का जो कोर वर्क है वो है मॉड्यूल ट्रांजैक्शन, यानी लाइफ स्किल पे जो एक एक्टिविटी होती है, जैसे हाइजीन, हेल्थ और रिलेशनशिप बिल्डिंग, कम्युनिटी इंगेजमेंट, ये सारी जो चीज़ें, इस पे 2 मॉड्यूल बनाया गया है जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली की तरफ से, दरीचे आगाही 1 और दरीचे आगाही 2। इसमें जो है हम सभी मदारिस के 2-2 असातिज़ा को अलग से 7 रोज़ की ट्रेनिंग दिए हैं और वो हर शनिचर और आतवार को 1 से 2 घंटे के दौरान बीच 6ठी और 7वीं और 8वीं जमात के बच्चों को एक साथ बैठा के उनकी उस एक्टिविटी पे कराते हैं, उस एक्टिविटी को कराते हैं जिसको हम लोग मॉड्यूल ट्रांजैक्शन के नाम से जानते हैं। सर, आप तो पूरे ज़िला को देखना पड़ता होगा आपको, आपने ब्लॉक लेवल पे भी बनाया होगा, कुछ ऐसे जिम्मेदार को बनाया होगा जो देख रेख करते होंगे? ब्लॉक लेवल पे वो स्ट्रक्चर हमारा नहीं है। अच्छा, हमारा स्ट्रक्चर जैसे स्टेट में पूरे इस प्रोग्राम को देखने के लिए स्टेट रिसोर्स सेंटर हज भवन पटना में है। जी। उसके अलावा उसके अंडर में 10 RRC आते हैं, जैसे मधुबनी भी एक RRC है, रीजनल रिसोर्स सेंटर। फिर उसके अंडर में MRC आते हैं उसके नीचे वाले पायदान पे, जिसमें जैसे मधुबनी में 6 MRC हैं, जिसमें से ये भी एक MRC है जहां हम लोग बैठे हैं। जैसे अभी हम जहां बैठे हुए हैं आप मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन भगवानपुर में, और हमारे जैसे कि प्रिंसिपल साहब यहाँ हैं। सर, क्या आपका पूरा नाम क्या हुआ?
नूरुल्लाह रहमानी। रहमानी साहब, जैसे इनके यहाँ से भी होंगे 2 लोग चुने गए होंगे जिसको आपने ट्रेनिंग दिया होगा, उन लोगों को मुस्तकिल में क्या फ़ायदा होने वाला है, ये बताया। देखिए, एक तो ये है कि ये अभी प्रोग्राम सिर्फ वस्तानिया लेवल के बच्चों के साथ हम कर रहे हैं, 9, 10th 9वीं 10वीं जमात के बच्चों के साथ नहीं कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि प्रिंसिपल हजरात की कैपेसिटी बिल्डिंग, एक मदरसे को बेहतर और कैसे निज़ाम दिया जा सके, इसके अलावा हम लोग जो है नोडल असातिज़ा जो चुने गए हैं उनकी ट्रेनिंग, खासकर हमारे लाइफ जैसे बच्चे जब यहाँ से पास आउट होते हैं तो उनको कुछ दुनियावी जो लाइफ स्किल चीज़ें हैं उनको ये सिखाई जाए, उस मॉड्यूल ट्रांजैक्शन के तहत हम लोग सिखाते हैं। इसके अलावा इसमें इस प्रोग्राम के तहत हम लोग नई एक्टिविटी जो शुरू किए हैं कि वालिदैन के साथ मीटिंग, तो वो हम लोगों ने मधुबनी पूरे डिस्ट्रिक्ट में पिछले 2 महीने में ऑलमोस्ट सारे मदारिस में एक बार हमने वालिदैन के साथ मीटिंग मुनक्किद किया है, ताकि वो मदरसा और पेरेंट्स का जुड़ाव हो सके, उसके असातिज़ा एक दूसरे से अपनी जो भी ख्वाहिशात है उसको जाहिर कर सकें। इसके अलावा इसमें बच्चों के लिए सबसे बड़ी दिलचस्पी ये है कि बच्चों को खेल कूद में जो बेहतर है, जैसे कोई एक्टिविटी है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन एक एक्टिविटी हम करते हैं जिसके तहत ये होता है कि कोई भी क्रिएटिविटी किसी ख़ास बच्चे में है उसका मुजाहरा करने का उनको मौका फराहम किया जाता है। जैसे कोई बच्चा अच्छा क्रिकेट खेलता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई तकरीर करता है, तो इस तरह से हम लोग इंडोर एक्टिविटी और आउटडोर एक्टिविटी के तौर पे इसको देखते हैं। तो हर मदारिस में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बार करें। अभी चूँकि पहली बार हम लोग कर रहे हैं, इसको इंशाल्लाह अगले क्वार्टर में हम लोग और बेहतर तरीके से करेंगे और फिर उन बच्चों को सेलेक्ट करेंगे जो अव्वल दोम सोम आएंगे। फिर उन 35 मदारिस के बच्चों को मरकज़ पे लाके फिर हम लोग एक बड़े लेवल पे ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन का मौका देंगे और फिर उन्हें सर्टिफिकेट वगैरह भी MRC मरकज़ प्रिंसिपल साहब की तरफ से जारी किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा दर्शकों आपने कि ये कहा जा सकता है कि बिहार सरकार के अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा मदारिस और उनमें मदारिस में पढ़ने वाले जो तलबा और तालिबात हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मुहिम है। इस पर अमल कर न सिर्फ तालीमी बल्कि ये कह सकते हैं कि उसके मुस्तक़बिल को मज़ीद ताबना बनाया जा सकता है। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।